हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो जैसा कि लास्ट वाली क्लास में हम लोग सीएमए फाउंडेशन की बुक से लॉगरिथम इंडाइसेस के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे। तो आज उसी सीरीज में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारे जितने भी लॉगरिथम इंडाइसेस के क्वेश्चन यहाँ पर रिमेनिंग है, हम उनको कंप्लीट करने का यहाँ पर ट्राई करेंगे। सो लास्ट वाली क्लास में अगर आपको ध्यान हो तो हमने क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर छोड़ दिया था। हमारे पास टाइम थोड़ा कम था और वीडियो की लेंथ भी थोड़ी ज्यादा हो रही थी। तो हम क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट करेंगे एंड सो ऑन। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन रिमेनिंग है, हम उनको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 28 को करने से पहले थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पर क्वेश्चन में हमें गिवन है, इस एक्सप्रेशन को है ना, इंस्टीट्यूट ने सही तरह से यहाँ पर नहीं लिखा है। इस एक्सप्रेशन को लिखने का तरीका ये होना चाहिए था, ए अपॉन बी की होल पावर ए अपॉन बी इज इक्वल टू ए की पावर ए अपॉन बी -1। ये -1 कुछ इस तरह से लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, एक्सप्रेशन को अगर हम ढंग से समझेंगे तो यहाँ पर तो ये थोड़ा सा गलत तरह से लिखा हुआ था, तो मैंने उसको यहाँ पर सही तरह से करके बता दिया। अच्छा, सो अगर अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है a इज इक्वल टू 2b। तो हम यहाँ पर जितने भी a's हैं हम उनको 2b से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2b अपॉन b की होल पावर 2b अपॉन b। ठीक है, जितने भी a's हैं हम यहाँ पर उनको b से रिप्लेस कर रहे हैं, इज इक्वल टू 2b की होल पावर 2b अपॉन b -1। जितने भी एज थे हमने यहाँ पे उनको b से रिप्लेस 2b से रिप्लेस कर दिया। तो देखो b से b कैंसिल हो जाएगा तो रिमेनिंग रहेगा 2, b से b कैंसिल हो जाएगा तो रिमेनिंग रहेगा 2, इज इक्वल टू b से b कैंसिल हो जाएगा तो 2 -1, तो 2b की पावर 1 रिमेनिंग रहेगी विच वुड बी 2b। अच्छा, 2 अपना साइड चेंज करके इधर आ जाएगा तो 4 अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 2 अपना साइड चेंज करके इधर आ जाएगा। तो b की वैल्यू हमारे पास में कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी 2। और कोई भी आंसर ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी आंसर ऐसा नहीं है, ये ऑप्शन सी गलत दिए हुए हैं। तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा 2 जो हमारा करेक्ट आंसर है। सो नेक्स्ट हम क्वेश्चन स्टार्ट करें। हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक तो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था यहाँ पर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 एक इंडाइसेस का क्वेश्चन है, पावर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करें, क्वेश्चन नंबर 31 एक पावर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 31 में हमें सॉल्व करना है 9 का स्क्वायर अपॉन 3 का क्यूब इंटू 9 की पावर 4। ओके, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 9 का स्क्वायर होता है 81, 3 का क्यूब होता है 27, इंटू 3 की पावर 4 होती है 81 अपॉन 9। क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो अगर 9 की टेबल से स्टार्ट करो तो 9 9 जा 81, और 9 और ये 3 हो जाएगा 9 की टेबल में। और जब मैं इसको इससे भी कैंसिल करूंगा तो 3 हो जाएगा, तो आंसर वुड बी 27 एंड विच इज 3 क्यूब। 27 जो होता है वो 3 का क्यूब होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 की पावर 3। आंसर इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, दोनों क्वेश्चन 32 में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसलिए हम इन दोनों क्वेश्चन को अलग अलग कॉपी करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 32 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, जो भी हमें क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अच्छा 1/25 की पावर क्यू व्हेन, और हमें कुछ एक एक्सप्रेशन आगे लिखा हुआ दिया हुआ है। सो हम इसको सॉल्व करने के लिए हमें देखो बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें क्वेश्चन इस नंबर की पावर कैलकुलेट करने को बोल रहा है, यानी 1/25 की पावर क्यू। यानी बेसिकली अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो हमें यहाँ पर क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और क्यू की वैल्यू इसमें हमें पुट करके और आंसर कैलकुलेट करना है। इसको सॉल्व करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ध्यान से समझना। हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है
1/3 की होल पावर है 4q। ये ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है। देखो मैं अभी स्टार्टिंग में इसका कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये 6561 है ना, मैं तुम्हें देखो बताता हूं। ये चीज मेरे को तो आइडिया है, लेकिन मैंने तुम्हें ये बात पहले भी बता रखी है। क्वेश्चन में अगर कोई नंबर्स वगैरह दिए हुए हैं तो उनकी पावर्स चेक कर लिया करो। एक जैसे एक नंबर तो मुझे 3 गिवन है, एक नंबर मुझे 6561 गिवन है। तो हम देखो 3 की पावर करना स्टार्ट करते हैं। 3 एक बार मैंने लिख लिया तो 1 हो गई पावर, इज इक्वल टू 1। ठीक है, 2 यानी पावर हो गई 2। 3 4 5 6 7 8, ये जो नंबर लिखा हुआ है ना 6561, ये 3 की पावर 8 होता है। तो मैं इसको लिख देता हूं 3 की पावर -8। अच्छा -8 क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर वो -1 है, तो जब दोनों 8 और -1 दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो -8 हो जाएगा। अच्छा, मैं 1/3 को भी सिंप्लीफाई करके 3 की पावर -4q कर सकता हूं इसको। क्यों? क्योंकि बेस जब साइड चेंज करके ऊपर चला जाएगा तो पावर जो पॉजिटिव है वो ऊपर जाते ही नेगेटिव हो जाएगी, और जैसे ही पावर ऊपर जाते ही नेगेटिव होगी तो हमारा जो 4q है वो -4q हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 की पावर -8। अच्छा, इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो 4q इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, क्योंकि बेस अगर सेम है, बेस अगर सेम है और पावर इज इक्वल टू में है तो पावर्स भी सेम होने वाली बेसिकली। तो q की वैल्यू हो जाएगी 2। एंड अगर हमारे पास में q की वैल्यू 2 है, अगर हमारे पास में q की वैल्यू 2 है, तो हम यहां पर 1.25 का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो 1.25 इंटू इज इक्वल टू 1.5625, तो आंसर हो जाएगा बी। क्योंकि अगर q की वैल्यू 2 आ गई तो वो 2 यहां पर रिप्लेस हो जाएगा, एंड 2 यहां पर जब रिप्लेस होगा तो हमारा जो आंसर है दैट वुड बी 1.5625। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 एक सिंपल इंडाइसेस की प्रॉब्लम है। मैं 33 एंड 34 दोनों एक साथ कॉपी कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 33 एक सिंपल इसकी प्रॉब्लम है। यहाँ पर हमें सिर्फ कैंसिल आउट करना है थोड़ा, जो भी ये नंबर्स वगैरह यहाँ पर गिवन है इन नंबर्स को हम कैंसिल आउट कर देंगे जितना भी हो सकता है। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 से। देखो ये इस तरह से दिया हुआ है क्वेश्चन कुछ, 3a का स्क्वायर, a की पावर 1 और उसकी पावर 2 है तो a स्क्वायर एंड b अपॉन 6b का स्क्वायर एंड a का क्यूब है वो। ठीक है, a की पावर 3 इंटू 1 a का क्यूब हो जाएगा। तो देखो 6 से कैंसिल हुआ, 3 से कैंसिल हुआ 6, 2 हो गया। a स्क्वायर से a की पावर 3 कैंसिल हुई, a हो गई, और b से b स्क्वायर कैंसिल हुआ, b हो गया। तो रिमेनिंग बचा है 1/2ab। डिनोमिनेटर में ही है 1/2ab, तो ऑप्शन 1 आंसर हो गया हमारा। सिंपल था, इसीलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 34 भी एक साथ कॉपी कर लिया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 34, 2⁻⁻3 8⁻²। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ठीक है, स्टिल इतना मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन। देखो ऑब्जर्वेशन करना, देखो एक एक चीज मैं समझा रहा हूँ। 2 की पावर 1/3 को एक बार के लिए मैं 2 की पावर 1/3 लिख देता हूँ। अच्छा, 8 की पावर 2/3 तो 8 होता है 2 का क्यूब। देखो 2 का क्यूब, और उसकी पावर कितनी है? उसकी पावर है 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा नेक्स्ट वाला नंबर। अच्छा, 6 की पावर -5/4 गिवन है। 6 होता है 2 इंटू 3, तो मैं 2 की पावर -5/4 लिख देता हूं, और इंटू 3 की पावर भी -5/4 लिख देता हूं मैं यहां पर। तो दोनों की पावर हो जाएगी हमारे पास में। नेक्स्ट है 3 की पावर -3/4, तो मैंने एज इट इज उसको लिख दिया, और लास्ट में हमें दिया हुआ है 3 का स्क्वायर अपॉन, अपॉन में हमें गिवन है 16 की पावर 16 की क्यूब रूट है। अच्छा, क्यूब रूट है यानी पावर 1/3, और पावर 1/3 अपना साइड चेंज करके ऊपर चली जाएगी तो -1/3 हो जाएगा। तो 16 होता है 2 की पावर 4, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2 की पावर -4/3। तो ये जो 16 है, मैं देखो इसके लिए भी बता देता हूं। 16 की पावर 1/3 था डिनोमिनेटर में, 16 होता है 2 की पावर 4, तो ये 2 की पावर 4/3 हो गया,
और डिनोमिनेटर जब न्यूमरेटर बनेगा तो पावर हो जाएगी नेगेटिव। तो देखो जिनका भी बेस 2 है उनको एक साथ कर दो, जिनका भी बेस 3 है उन सबको एक साथ करके पावर्स ऐड कर दो। तो 2 की पावर 1/3 प्लस 2 माइनस 5/4 माइनस 4/3, तो 2 की पावर मैंने सारी एक साथ रख दी है, इंटू 3 की पावर माइनस 5/4 माइनस 3/4 प्लस 2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। सबसे पहले तो 2 की पावर्स है तो यहां पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास में 12। तो अगर 12 एलसीएम है तो फर्स्ट वाला नंबर हो गया 4, नेक्स्ट वाला नंबर हो गया 24, नेक्स्ट वाला नंबर हो गया देखो 4 3 से 12 एंड माइनस 15 एंड माइनस 16। अच्छा इसको 3 की पावर जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा हमारे पास में 4 और ये हो जाएगा माइनस 5 प्लस सॉरी माइनस 5 माइनस 3 प्लस 8। ठीक है। अच्छा इसको जब सॉल्व करेंगे तो 28 और ये हो जाएगा हमारा 31। तो 2 की पावर माइनस 3/12 और इधर हो जाएगा 3 की पावर 0। तो 3 की पावर 0 मीन्स 1। तो मैं इसको सॉल्व ही नहीं कर रहा। ठीक है, एक बार मैं नोट डाउन तो कर देता हूं, ये 3 की पावर 0 हो रहा है लेकिन मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा। अच्छा नेक्स्ट एक्सप्रेशन में हमें यहाँ पे गिवन है 2 की पावर माइनस 3/12। अब 2 की पावर माइनस 3/12 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 की पावर -1/4। ठीक है ना, क्योंकि 3/12 को कैंसिल करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। अच्छा फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2 की पावर 1/4। मैं इसको पूरे नंबर को साइड चेंज करके डिनोमिनेटर में ले गया और जैसे ही डिनोमिनेटर में लेकर गया तो पावर नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो गई। अच्छा अब ध्यान देना, ये हमने इंडाइसेस की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तब हमने ये पढ़ा था कि मान लो किसी भी नंबर का, मान लो a का nth रूट दिया हुआ है तो वो उसकी पावर 1/n होती है। तो ये अगर 1/n पावर है तो वो उसका nth रूट हो जाएगा, वाइस वर्सा। तो अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा 1/4 रूट ऑफ 2। ये हो जाएगा हमारे पास में, तो 1/4 रूट ऑफ 2 ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। ये वाला क्वेश्चन इतना टिपिकल नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जब हम फर्स्ट टाइम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली हमें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और खासकर जो स्टूडेंट है उन स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन मुश्किल हो जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करना। तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि किस तरह से पावर्स वगैरह को एडजस्ट किया जाता है। जैसे तुम लोग अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मेनली तुम्हें एक तो प्रॉब्लम यहाँ पर आती कि इसको कैसे एडजस्ट करोगे, लेकिन ये सिंपल है। देखो बाकी सारे नंबर्स 2 और 3 की पावर्स के फॉर्म में दिए हुए हैं, 6 एक अकेला ऐसा नंबर है जो 2 एंड 3 की पावर के फॉर्म में नहीं है, लेकिन 6 को हम 2 इंटू 3 मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखकर उसको उस तरह से 2 की पावर -5/4 एंड 3 की पावर -5/4 इस तरह से फिल कर सकते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 35 ले लेते हैं। 35 वैसे इजी होने वाला है तो मैं 35 36 को एक साथ कॉपी। 35 में तो सिर्फ हमें पावर्स ऐड करनी है क्योंकि सबका बेस सेम है, और सबका अगर बेस सेम है तो सिंपल होगा, पावर्स हमें बस सिंपल ऐड करनी है यहाँ पर। सो देखो 7 की पावर 7/9 प्लस 2/9 प्लस 4/9 -1 -4/9। अच्छा देखो सबसे पहले तो ये 4/9 वाला गेम ओवर करो, खत्म करो इसको। अब जो रिमेनिंग नंबर्स बचे हैं उनका जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 9। तो 7 एज इट इज बचेगा, 2 एज इट इज बचेगा और लास्ट में -7 हो जाएगा, -9 हो जाएगा सॉरी, क्योंकि बेस उनका 9 है। तो जब सॉल्व करोगे तो 7 की पावर 0 दैट वुड बी 1 आंसर, हमारा ऑप्शन बी हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 35 तो थोड़ा आसान था क्योंकि इसमें बस हमें पावर्स सब एक जैसी गिवन है, तो हमें बस पावर्स को सिंप्लीफाई करके यहाँ पर नोट डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर 36 के साथ एक इशू है कि क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ने के लिए थोड़ा हमें एपीजीपी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एपीजीपी का क्वेश्चन है ये।
है ये इंडाइसेस की फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो एपीजीपी का क्वेश्चन है, और हम इस क्वेश्चन को एपीजीपी वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे सीएमए फाउंडेशन में, तब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन मुझे याद रहेगा, हमें इसको एपीजीपी वाले चैप्टर में करना है। मेरे को वहां पर एपीजीपी प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा आइडिया देना पड़ेगा, तो हम इस क्वेश्चन को बाद में जब एपीजीपी वाला चैप्टर सॉल्व कर रहे होंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करें, क्वेश्चन नंबर 38। सो क्वेश्चन नंबर 38 इजी है, क्वेश्चन नंबर 38 39 दोनों ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 एंड 39। क्वेश्चन नंबर 38 है, देखो सब वही 3 की पावर्स के फॉर्म में सारा डेटा दिया हुआ है। देखो मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूं। सबसे पहले लिखा हुआ है 3 का क्यूब अपॉन 9, मतलब होता है 3 का स्क्वायर, और उसका भी स्क्वायर है तो 3 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 3 की पावर 4। तो न्यूमरेटर ऐड करोगे तो 3 की पावर 5 होगी, डिनोमिनेटर ऐड करोगे तो 3 की पावर 8 होगी। अच्छा, ये पावर साइड चेंज करके ऊपर जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो 3 की पावर 5 माइनस 8, दैट मीन्स 3 की पावर -3 हमारा आंसर रहेगा। ऑप्शन सी हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 भी इजी है हमारे सामने। देखो मैं इसको अगर सिंपल फॉर्म में लिखूं तो 6 की पावर 3 इंटू 6 की पावर 2 अपॉन 6 की पावर -3 इंटू 6 की पावर 4। सॉल्व करूंगा तो 6 की पावर 5 तो न्यूमरेटर में होगा एंड 6 की पावर 1 डिनोमिनेटर में होगा। ये 1 अपना साइड चेंज करके ऊपर जाएगा और ये हो जाएगा 6 की पावर 5 माइनस 1, 6 की पावर 4 एंड 6 की पावर 4 मतलब ऑप्शन ए, क्योंकि 6 के स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तब भी 6 की पावर 4 ही आएगा। स्क्वायर होने पर स्क्वायर का स्क्वायर, ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 40 तो एकदम इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 एकदम एक्सप्रेशन यानी बिल्कुल प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। स्टिल हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, 19 की पावर 9 अपॉन 19 की पावर 2, तो 19 की पावर 7, क्योंकि 9 में से 2 माइनस होगा 7। और नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी है। लॉगरिथम 1 हमेशा 0 होता है, ठीक है। अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्स एक ही बात होती है, इंडाइसेस, ठीक है, ध्यान रखना। इसको इस फॉर्म में लिखेंगे 9 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये हमने लॉगरिथम में बहुत करना सीखा है। 9 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये लॉगरिथम में हमने बहुत ऐसे क्वेश्चन काफी सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 42 एंड 43 और यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं। देखो 42 तो पूरा क्वेश्चन है जिस पेज से मैं इस क्वेश्चन को कॉपी कर रहा हूं। 43 के दो ऑप्शंस तो जिस पेज से मैंने कॉपी किए उसी पेज पर गिवन है, और दो ऑप्शन नेक्स्ट वाले पेज पर गिवन है। तो एक बार हम सॉल्व करके देख लेंगे, अगर इनमें से कोई ऑप्शन मैच होता है तब तो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट वाले पेज पर जो ऑप्शन है मैं वो यहाँ पर भी कॉपी करके शो कर दिखा दूंगा तुम लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 42, 4 की पावर 3 को लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है। तो मैंने तुम्हें यह भी बताया था, दोबारा से देखो, लॉग ए बी इज इक्वल टू सी, तो हम इसको ऐसा लिखते हैं ए की पावर सी इज इक्वल टू बी, यानी बेस की पावर सी इज इक्वल टू रिजल्ट, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखना अगर तुम समझोगे। तो 4 की पावर 3, सॉरी 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 64, ठीक है। ये जो 4 होता है वो तो बेस में चला जाता है, रिजल्ट हमारे पास यहां पर आ जाता है, और पावर हमारा लॉगरिथम का आंसर होता है। तो ऑप्शन सी आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 43, लॉग बेस 10, ओके। देखो इसमें मेरे को ऐसा लगता है कि y की वैल्यू कैलकुलेट करने को बोल रहा है, क्योंकि और कुछ नहीं बोल रहा है, बोल रहा है सिंपल सॉल्व दिस इक्वेशन। तो देखो मैं उसी तरह से यू सॉल्व करता हूं इसको। 10 की पावर 3 एक्सपोनेंट वाली फॉर्म में, 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 8y प्लस 3, तो 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 8y प्लस 3। अच्छा, 10 की पावर 3 वुड बी 1000 इज इक्वल टू 8y प्लस 3,
और ये जो 3 अपना साइड चेंज करके इधर आ जाएगा, 997 इज इक्वल टू 8y, और ये 8 अपना साइड चेंज करके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 997 अपॉन 8। तो हमारा ऑप्शन यहीं पर मैच हो गया। बाकी दो ऑप्शंस मैं तुम्हें नहीं भी शो करूं तो चलेगा। वैसे मैं तुम्हें एक बार दिखा देता हूं रेफरेंस के लिए। इस पेज पर 43 वाला क्वेश्चन के दो ही ऑप्शंस थे, बाकी दो ऑप्शंस नेक्स्ट वाले पेज पर थे, लेकिन अब हमें उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू नंबर 44 है हमारा। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 44 हमें बोल रहा है कि log बेस टी 4t माइनस 1 प्लस 1। ओके, ठीक है। देखो, इसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं। मैं सबसे पहले एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है log बेस 4 t माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, log बेस 4। लॉगरिथम के आगे मल्टीप्लिकेशन में कोई नंबर लिखा हुआ है, लॉगरिथम के आगे अगर मल्टीप्लिकेशन में कोई नंबर है तो वो नंबर एक्चुअली में उस लॉगरिथम के बाद लिखे हुए नंबर की पावर होता है। हमने ये रूल पढ़ा है, मैं याद दिला देता हूं। लॉग m की पावर n को हम लिख सकते हैं n इंटू लॉग m। तो जो आगे लिखा हुआ नंबर है वो एक्चुअल में नंबर, जो लॉग के बाद में लिखा हुआ नंबर है वो उसकी पावर है। तो मैं इसको लिख सकता हूं log बेस 4 t का स्क्वायर। अच्छा देखो, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो इस क्वेश्चन के सिंप्लीफिकेशन में एक छोटा सा इशू आएगा, ये 1। मैं क्या करता हूं, इस 1 को हटाने के लिए या इस 1 को कुछ और किसी तरह से कन्वर्ट करने के लिए, ध्यान से समझना, एक प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूं। अगर एक बेस और एक नंबर दोनों सेम होता है तो उसका रिजल्ट हमेशा 1 होता है। देखो ध्यान से समझना, फर्स्ट वाले लॉगरिथम में बेस गिवन है 4, सेकंड वाले 1 को मैं बेस 4 और नंबर 4 लिख सकता हूं। अब इसका रिजल्ट तो 1 ही आएगा, लेकिन इससे हमें फायदा ये होगा कि अब इन दोनों लॉगरिथम का बेस सेम हो गया, और लॉगरिथम का बेस सेम होता है और दोनों लॉग ऐड होते हैं, तो नंबर्स जो होते हैं उनके लॉगरिथम के जो नंबर्स होते हैं वो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फर्दर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लॉग बेस 4 टी स्क्वायर लिख सकता हूं। अच्छा, हम इसके बाद फिर क्या कर सकते हैं, देखो दोनों का बेस सेम है, ठीक है, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर बेस सेम है तो हम बेस को कॉमन लेके नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो अगर यहां पर हमारा बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, log बेस 4, ये t माइनस 1 हो जाएगा, t माइनस 1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4t माइनस 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू log बेस 4 log बेस 4 टी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, दोनों नंबर्स लॉगरिथम में है, दोनों साइड लॉगरिथम में है, और दोनों साइड लॉगरिथम होने के बाद इज इक्वल टू भी है, तो इसका मतलब ये दोनों नंबर सेम होने वाले हैं। तो यानी ऐसा लिख सकते हैं 4t माइनस 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब एक ऑप्शन तो ये है कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर सॉल्व करें। एक ऑप्शन तो ये है, ठीक है, एक ऑप्शन तो ये है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। और हमारे पास एक और ऑप्शन भी है। एक ऑप्शन क्या है, ध्यान से देखना, हम रिवर्स ट्रिक यूज करें, ऑप्शंस पुट करें और आंसर निकालें। ऑप्शन पुट करते जाए और आंसर देखते जाए कि कौन सा आंसर यहां पर मैच करता है। तो मेरे को जहां तक लग रहा है इसका आंसर जो होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है 2। मेरे को जहां तक लग रहा है कि इसका जो आंसर होने वाला है वो आंसर होने वाला है 2। तो मैं एक बार 2 पुट करके देख लेता हूं। तो 4 इंटू 2 8 माइनस 4, और 2 का स्क्वायर भी 4, तो 4 इज इक्वल टू 4। आंसर ऑप्शन वुड बी 2 आंसर हो जाएगा इसका। या हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। और वही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी तक हमने वो वाला चैप्टर कंप्लीट नहीं किया, तो जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे तब हम उसको और भी बेटर तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले कॉन्सेप्ट को।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। 45 इजी क्वेश्चन है। 45 46 लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टार्ट करें, क्वेश्चन नंबर 45 एंड 46। सो क्वेश्चन नंबर 45 सिंपल एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 3 की पावर 6 इज इक्वल टू टी। 3 की पावर 6 इज इक्वल टू टी, और इस क्वेश्चन में हमें टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अगर हम 3 इंटू 1 यानी 2 3 4 5 6 729 आंसर हो जाएगा इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 324। ये इजी क्वेश्चन है। टिपिकली तो लॉग हमें 324 का कैलकुलेट करना है, जिसका बेस है 3√2 इज इक्वल टू, हम इसको x पुट कर देते हैं तो 3√2 की पावर x इज इक्वल टू 324। 3√2 की पावर x इज इक्वल टू 324। अच्छा, ऑप्शन है हमारे पास में, वही कैलकुलेटर ओपन करते हैं हम। देखो 2 का रूट करना है सबसे पहले तो, ठीक है। तो √2, 2 का रूट हमारे पास में हो गया 1.414। इसको मल्टीप्लाई हमें किससे कर दे, अगर यहाँ पे देखोगे तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर हम 2 के रूट को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ जाता है 4.246। अब इसकी पावर्स करना स्टार्ट करते हैं। देखो एक बार है ऑलरेडी लिखा हुआ है तो पावर 1 2 3 4, पावर हो गई 4। तो ऑप्शन डी आंसर है। यानी 324 जो होता है ना वो 3√2 की पावर 4 होता है। 3√2 की पावर 4 होता है। तो x की वैल्यू जो हो जाएगी इस केस में हमारे पास में 4 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ z, और हमें दिया हुआ है 100z इज इक्वल टू z की पावर log 10, और उस log 10z इस तरह से दिया हुआ है। मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोनों साइड का लॉगरिथम कर देता हूँ, दोनों साइड का। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, log 100z इज इक्वल टू, मैं इस तरफ भी लिख देता हूँ log z, और पावर लिख देता हूँ log 10z। दोनों साइड का मैंने लॉगरिथम कर दिया। अच्छा, log 100z का मतलब होता है log 100 प्लस log z इज इक्वल टू, हमने ये पढ़ा है कि नंबर के आगे कोई भी पावर लिखी होती है तो वो पावर अपना साइड चेंज करके आगे आ जाती है। तो पावर जब अपना साइड चेंज करके आगे आएगी तो मैं इसको लिख देता हूं log z। अच्छा, मैं 10 देखो किसी के साथ भी नहीं लिख रहा हूं, 10 मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं किसी के साथ भी, क्योंकि अगर कोई भी बेस नहीं लिखा होता है तो हम उसको 10 ही अज्यूम कर लेते हैं। अगर हमारे पास में कोई भी बेस नहीं है तो हम उसको 10 ही अज्यूम कर लेते हैं। और अगर तुम कंफ्यूज हो और लिखना चाहो तो बेस यहां पर सबके साथ 10 लिख दो, मेरे को कोई इशू नहीं है। अच्छा, log 100 की वैल्यू होती है 2 प्लस log 10z बचा हुआ इधर, और इधर जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो log z, दोनों नंबर सेम दिए हुए यहां पर। अगर दोनों नंबर सेम है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं log 10z का होल स्क्वायर। इसको यहां पर इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, log 10z का होल स्क्वायर। अब यहां पर है ना, हम एक बार के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए log बेस 10z को x बोल देते हैं, एक बार हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो क्या हम इसको इस तरह से कुछ लिख सकते हैं, 2 प्लस a इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। और अगर तुम ध्यान से समझोगे तो ये वाला एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट होगा तो ए स्क्वायर, देखो ए भी अपनी साइड चेंज करके उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 2 भी अपनी साइड चेंज करके उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब तुम ऐसा भी बोल सकते हो, बोला सर आप तो ए स्क्वायर को साइड चेंज करके दे लिया है,
एक ही बात है, होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो मैं ए स्क्वायर को साइड चेंज करके इधर लेके आता, तो मैं कुछ इस तरह से लिखता, फिर मैं यहां से माइनस का साइन कॉमन लेता, तो रिमेनिंग बचता ए स्क्वायर माइनस ए माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। और ये माइनस का साइन का मतलब माइनस का वन, ये अपना साइड चेंज करके उधर जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस ए माइनस टू इज इक्वल टू जीरो अपॉन माइनस वन, जीरो हो जाएगा। तो सेम एक्सप्रेशन ही बनने वाला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा कि हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, और ये बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में समझेंगे, लेकिन एक बार के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने पर जो रिजल्ट आएगा वो आएगा प्लस ए माइनस टू ए माइनस टू। इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करने पर, ये वाली जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करने पर ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, तो हमने स्टार्टिंग में a कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग बचेगा a प्लस वन। देन हमने माइनस टू कॉमन लिया, तो रिमेनिंग रहेगा a प्लस वन, और दोनों में a प्लस वन कॉमन है, तो रिमेनिंग रहेगा a माइनस टू। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू माइनस वन आएगी, और इसको सॉल्व करेंगे, सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी टू। अब हमें a की वैल्यू पता लग गई है। अच्छा, मैंने क्या किया यहां पर, इसको z log 10z को x बोल दिया, लेकिन वैल्यू पुट की है वो a की है, तो मैं एक बार के लिए इसको सही करके वापस a कर देता हूं। मैंने इसको a मान लिया एक बार के लिए, ठीक है, मैंने उसको x माना था, मेरे को ध्यान नहीं रहा, और फिर मैंने उसकी वैल्यू x की जगह पर a पुट कर दी, तो वापस हम इसको a कर लेते हैं। अच्छा देखो, फर्दर ध्यान से समझना हम क्या कर सकते हैं। देखो, हमने इस एक्सप्रेशन को a के बराबर लिखा था, और हमें a की वैल्यूज यहां पर पता लग गई है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पुट करेंगे log बेस 10z इज इक्वल टू a की जगह पर हम माइनस वन पुट कर देंगे, तो 10 की पावर एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे, तो 10 की पावर माइनस वन इज इक्वल टू z, और 10 की पावर माइनस वन इज इक्वल टू वन अपॉन 10। बी ऑप्शन तो होगी हमारे पास में, ए भी हम चेक कर लेते हैं, ए ऑप्शन है या नहीं है हमारा। तो लॉग, मेरे को लग रहा है ए ऑप्शन है, तो ए एंड बी आंसर होने वाला है, मेरे को लग रहा है इसका। अच्छा, सेकंड वाली वैल्यू हमने टू पुट कर ली है, जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर टू इज इक्वल टू जेड, और हमारा आंसर हो जाएगा इस केस में 100। तो ऑप्शन ए यानी ए एंड बी दोनों, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा हमारा, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 एपी का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 48 को मैं एक बार के लिए इग्नोर कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 49 है यहां पर, उसको हम क्वेश्चन नंबर 49 हमें लॉग बेस वाई, इजी क्वेश्चन है, y की पावर 1/3 इज इक्वल टू 1/2। अच्छा, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, पावर कभी भी अपना साइड चेंज करके दूसरी तरफ जाती है तो पावर का रेसिप्रोकल हो जाता है। पावर अगर अपना साइड चेंज करके राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पर आएगी तो पावर का रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर फॉलो करें तो 1/3 जब साइड चेंज करके इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो 1/2 की पावर 3 होल पावर हो जाएगी 3, और 1/2 की होल पावर 3 होता है y की पावर 1/y इज इक्वल टू 1/8 आंसर हो जाएगा हमारा। इजी क्वेश्चन है। और लास्ट हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 50। आज हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 50 इजी क्वेश्चन है। t की पावर 5 इज इक्वल टू 3125, ठीक है, t की पावर 5 इज इक्वल टू 3125, और 3125 है ना, वो 25 की पावर 5 होता है। मैं चेक करके बता देता हूं, देखो 25 इंटू 1 यानी 2 3, नहीं ज्यादा हो गया, ये 5 की पावर ही होता होगा, बिल्कुल 5 की पावर ही होता होगा, 5 की पावर 1 2 3 4 5, बिल्कुल 5 की पावर 5 होता है।
तो 5 की पावर 5 t की पावर 5 इज इक्वल टू 5 की पावर 5 एंड t वुड भी हमारा हो जाएगा 5 आंसर। तो आज वाली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक सीएमए फाउंडेशन के क्वेश्चन यहां पर सॉल्व किए। यहाँ पर ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन तो सीएमए फाउंडेशन में ऐसे आ रहे हैं जो थोड़े से टिपिकल है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हो रहे हैं जिनका हम केवल देखकर ही आंसर कैलकुलेट कर पाते हैं। तो जो भी थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन है, मैं ये चाहता हूं कि तुम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो कम से कम 2 बार, एक बार तो तुम उसको नोट डाउन कर लो, और एक बार जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूं तब उसको एक बार ध्यान से समझ लेना कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर रहे हैं। अगर और भी इस तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो हम यहाँ पर इस चैनल पर मैथ्स की सी और सीएमए फाउंडेशन के कोर्स को कंप्लीट करने वाले हैं इस सीरीज के अंदर। और अगर कुछ सजेशन है वीडियोस के बारे में तो प्लीज यहाँ पर कमेंट करके बताएं। थैंक यू।